हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोअन्स। ये जो 4 मेजर ग्रुप्स हैं उनके बारे में देखेंगे, क्या क्या 4 मेजर ग्रुप्स हैं और उन 4 मेजर ग्रुप्स के फीचर्स क्या क्या हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रोटोजोअन्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है एमोबॉयड प्रोटोजोअन्स, जिन्हें सार्कोडिना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, जिन्हें मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स थर्ड है ये, और आपका फोर्थ वाला हो गया स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स। तो ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोअन्स के। अब हम एक एक करके इनके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या हैं, या बोलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे एमोबॉयड प्रोटोजोअन्स। एमोबॉयड प्रोटोजोअन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं, इसमें सबसे पहला ये है कि ये कहाँ लीव करते हैं या कहाँ सर्वाइव करते हैं। तो फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में ये रहते हैं। इनकी बॉडी के शेप की बात करें तो इनका बॉडी का जो शेप है वो इनडेफिनिट होता है, कोई एक पर्टिकुलर शेप इनके बॉडी का नहीं रहता है। फूड कैप्चर या फिर इनका लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो ये मूव करते हैं सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। सूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहा जाता है, और इसी सूडोपोडिया की मदद से ये अपना फूड भी कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि ये खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। कुछ एक जो एमोबॉयड प्रोटोजोअन्स हैं जो मराइन फॉर्म है, जो कि मराइन वाटर में रहते हैं। तो मराइन फॉर्म के फॉर्म जो एमोबॉयड्स हैं उनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर सिलिका शेल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर इनका रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल मेथड से भी होता है और सेक्सुअल मेथड से भी होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं बाइनरी फिजन के मेथड से, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सिनगेमी के प्रोसेस से होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स देख लिए, और कुछ हम नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ एमोबॉइड्स क्या होते हैं कि पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि एंटामीबा हो गया। तो ये एंटामीबा पैरासाइट है जो कि होस्ट की बॉडी पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल्स में आगे आपके एमीबा हो गया, एंटामीबा हो गया, रेडियोलैरियंस हो गए, हेलियोजोन्स हो गए। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला जो प्रेजेंट है वही इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है, और इनका लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया फ्लैजिला। इनकी बॉडी का शेप डेफिनिट होता है, मतलब इनका पर्टिकुलर शेप होता है जो बॉडी का है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, और इनका जो बॉडी है वो कवर्ड रहता है पेलिकल से। नेक्स्ट है कि जो फ्लैजिलेट्स हैं ये सॉलिटरी या कॉलोनियल दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं, या तो अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं या एक ग्रुप में भी ये सर्वाइव करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक या सेप्रोजोइक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब तो हो गया कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। और सेप्रोजोइक का मतलब हो गया कि अपने आसपास की सराउंडिंग से या जो आसपास का इन्वायरमेंट है वहाँ से जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये बाइनरी फिजन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स देख लिया। नेक्स्ट कुछ हम एक और फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है आपका कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के, वो ह्यूमंस में डिजीज़ भी फैलाते हैं। तो कौन कौन से डिजीज़ कौन से फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स करते हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ट्राइपेनोसोमा, जो कि है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है।
दूसरा है लेशमेनिया, जो कि काला अजहर एक टाइप का ये फीवर है जिसे डमडम फीवर भी कहा जाता है, तो इस बीमारी को कॉज करता है। नेक्स्ट वन देखें तो यहाँ पे है कि गियार्डिया, जो कि गियार्डियसिस नाम का डिजीज़ कॉज करता है। और लास्ट में हम देख रहे हैं कि ट्राइकोमोनाज है, जो कि ल्यूकोरिया नाम की डिजीज़ को कॉज करता है। तो यहाँ पे कुछ एक हमने एग्जांपल्स लिए हैं और उनके डिजीज़ क्या क्या कॉज करते हैं वो भी देख लिया। थर्ड वन हम बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स की। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स की हम कुछ फीचर्स देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला फीचर ये है कि ये एक्वेटिक होते हैं, काफ़ी एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट रहता है इनकी बॉडी में। इन सीलिया की मदद से ये काफ़ी एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब अगर जो इसमें सीलिया प्रेजेंट है, यही सीलिया इनका लोकोमोशन के लिए भी यूज़ होता है, लोकोमोशन करते हैं सीलिया की मदद से। और जो फूड को कैप्चर करना है वो फूड कैप्चर भी ये सीलिया की मदद से ही करते हैं। इनकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल पेलिकल से कवर्ड रहती है। और इनका अगर बात करें हम, इनके बॉडी में इंजेक्शन और इजेशन दोनों प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर रीज़न बना हुआ है, मतलब कहाँ से ये फूड अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए भी इनके बॉडी में अलग से रीजंस बने हुए हैं। अब क्या है इनका कि ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं बहुत ज़्यादा, और इंडो पैरासाइटिक या पैथोजेनिक होते हैं नेचर में। तो इंडो पैरासिटिक का मतलब क्या हो गया कि ये होस्ट की बॉडी के सरफेस पे या उसके बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं, रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। और पैथोजेनिक हो गया मतलब कि ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया फीचर्स, कुछ और फीचर्स भी हैं जो इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फीचर ये है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स के, कि दे शो इनमें क्या होता है कि दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन के प्रोसेस से होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से होता है। अब कॉन्जुगेशन क्या है, तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो दो सेल्स हैं वो एक पास आते हैं, कम टुगेदर मतलब कि एक साथ आएंगे, और उनमें क्या होता है कॉन्जुगेशन, उनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और उस ट्यूब के मदद से जो जीन्स हैं या जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास हो जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर सिलिएट्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल प्रेजेंट रहता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल की मदद से क्या होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उससे मेंटेन करने के लिए इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देखिए तो लास्ट वन देखते हैं कि पॉइंट क्या है कि दे हैव ट्राइकोसिस्ट फॉर डिफेंस एंड एनकरेज। इनके पास ट्राइकोसिस्ट होता है जिससे ये खुद को डिफेंस करते हैं, और एनकरेज मतलब कि होस्ट की बॉडी में काफ़ी अच्छे से एक एनकरेज मिलता है इनको, तो उसके लिए इनके पास ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट रहता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो एग्जांपल्स में हो गया आपका सबसे पहला पैरामीशियम हो गया, ओपेलिना हो गया, वॉटिसेला हो गया, पोडोफाइरा एंड बेलेंटिडियम, जो कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के। लास्ट हम देखते हैं, लास्ट वन है यहाँ पे स्पोरोजोअन प्रोटोजोन्स। तो इनके फीचर्स भी हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है कि काफ़ी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनके लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर का स्टेज भी प्रेजेंट रहता है, मतलब कि एक इन्फेक्शन फैलाने वाला स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होता है इनके लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में। अब ये कैसे होते हैं, तो ये एंडोपैरासाइट है और पैथोजेनिक है ये भी। एंडोपैरासाइट का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि होस्ट की बॉडी के सरफेस पे सर्वाइव करेंगे या होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव करेंगे जिससे कि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। और पैथोजेनिक होते हैं ये। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होता है, कोई लोकोमोशन करने के लिए कोई ऑर्गन अलग से प्रेजेंट नहीं है इनके अंदर। तो ये हो गए पॉइंट्स, और कुछ और पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। फिर से वही हेटरोट्रॉपिक का मीनिंग हो गया कि अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड है, खुद से फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं ये। इनकी बॉडी भी कवर होती है इलास्टिक पेलिकल या क्यूटिकल से, और इनके बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये मल्टीपल फ्यूजन के प्रोसेस से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगेमी के प्रोसेस से करते हैं।
नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इनका जो लाइफ साइकिल है इसमें क्या होता है कि 2 डिफरेंट होस्ट भी इनको चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल हम बोलें तो प्लाज्मोडियम जो है जो कि मलेरिया कॉज करता है, तो प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट की ज़रूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहला तो होता है आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड दूसरा हो गया ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग ये 2 होस्ट हो गए जिनके इन दोनों से इनका लाइफ साइकिल ही कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा इसका प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट हो गया आपका मोनोसिस्ट्स और यहाँ पे हो गया इमेरिया। ये 3 हो गए आपके यहाँ पे एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आपको जो प्रोटोजोअन्स के चारों ग्रुप हैं वो उनके फीचर्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।